गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग बच्चों। आवाज आ रही है बच्चों आपको? यस, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो। यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। क्या आएगा उसी टेस्ट में? हाँ, उसी टेस्ट में आएगा ना। बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हम पढ़ने लग गए हैं तो जो पढ़ेंगे वो टेस्ट में डेफिनेटली आएगा। बिल्कुल आएगा बच्चों। हाँ बिल्कुल आएगा ना, जितना पढ़ा देंगे उतना आएगा। मैं और अगले वीक में भी आपको बता दूंगा कितना कहाँ तक आएगा। बिल्कुल। पूरा नोमेनक्लेचर क्यों आएगा? जितना हम पढ़ेंगे ही नहीं, वो पढ़ जो नहीं पढ़ पाएंगे वो थोड़ा आएगा, जो हम पढ़ लेंगे वो आएगा। यस बिल्कुल। तो बताइए, करें शुरुआत क्लास की? हेलो बच्चों, करें क्लास की शुरुआत बच्चों? रेडी हैं आप लोग एकदम? पहले तो आपको इंडिपेंडेंस डे की एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां, कॉन्ग्रेचुलेशन। 75th इंडिपेंडेंस डे आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा बन के आए। हाँ, इंडिपेंडेंस डे पे आपको उन सब चीजों से इंडिपेंडेंट हो जाना जो आपको पढ़ाई में डिस्टर्ब करती है। उन सब से अपने को दूर हो जाना जो आपको पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करती है। और बुक्स के साथ अच्छी तरीके से, नोट्स के साथ अच्छे तरीके से बाइंडिंग कर लेनी है। हाँ, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल इन एडवांस। वैसे कल है वो तो, है ना? आज तो पाकिस्तान वालों का है। हाँ, कोई बात नहीं, स्वतंत्र सब रहे, अच्छा है। हाँ, लेकिन हमारे को किस चीज की स्वतंत्रता चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, ये आपको एकदम सिंपल तरीके से मालूम होना चाहिए। हाँ, चलिए करें शुरुआत अपन पढ़ाई की। तो देखो बच्चों, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक पढ़ना शुरू किया है, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसमें अपन ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, मॉलिक्यूल को कैसे लिखे जाते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। एंड लास्ट क्लास जहां ओवर करी थी, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कुछ कैटेगरीज करी थी। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो तरह से कैटेगराइज किया, एक ओपन चेन कंपाउंड, एक साइक्लिक कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन में सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। साइक्लिक कंपाउंड में होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक भी होते हैं जिनकी रिंग सिर्फ एक ही एटम से मिलके बनती है। रिंग अगर एक ही एटम से मिलके बने तो उन्हें होमोसाइक्लिक बोलते हैं, और रिंग में अगर एक से ज्यादा तरीके के एटम होते हैं तो उन्हें अपन हेट्रोसाइक्लिक बोलते हैं। ओके, ठीक है। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं क्लासिफिकेशन का ही थोड़ा पार्ट आगे कंटिन्यू कर रहा हूं बच्चों, ध्यान देना। देखो, मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं बच्चों, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड जो होते हैं, एल्कीन की मैं बात करना चाहता हूं। एल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दो तरह की कैटेगरी होती है। एक होता है मोनो एल्कीन। मोनो एल्कीन कौन होगा? when in a molecule when in a molecule one carbon carbon double bond is present। अगर एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उन्हें मोनो एल्कीन बोलते हैं।
अगर एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, मोनो एल्कीन बोलेंगे। और वही अगर हम पॉली एल्कीन की बात करें, ध्यान देना वर्ड्स पे, ध्यान देना बच्चों। पॉली का मतलब बहुत सारे, व्हेन मोर देन वन, व्हेन मोर देन वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। अगर एक ही मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उन्हें अपन पॉली एल्कीन बोलते हैं। उन्हें अपन क्या बोलते हैं, पॉली एल्कीन बोलते हैं। अब ये जो पॉली एल्कीन्स हैं इनको भी फर्दर 3 तरीके से कैटेगराइज कर रहा हूं बच्चों, ध्यान देना। ये पॉली एल्केन की बात कर रहा हूं, कैटेगरीज ऑफ पॉली एल्कीन, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉली एल्कीन की बात कर रहा हूं। पॉली एल्कीन को भी मैं फर्दर 3 रेंज में क्लासिफाई कर रहा हूं। फर्स्ट है क्यूमुलेटेड एल्कीन। क्यूमुलेटेड एल्कीन क्या होगा, ध्यान देना बच्चों। क्यूमुलेटेड एल्कीन जो होगा मतलब अगर डबल बॉन्ड जो है, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड, वो अरेंज हो जाए कैसे, लगातार। अगर कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड्स आर present, continuous double bonds are present in a molecule। लगातार डबल बॉन्ड आ जाएं। अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड लगातार किस सिचुएशन में आने लग जाएं, लगातार आने लग जाएं, तो ऐसे को अपन क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटेड एल्कीन। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे ये एग्जांपल है, देखो दोनों डबल बॉन्ड लगातार है, इसका नाम एलीन होता है बच्चों। जैसे CH3 CH CH CH3, देखो 2 डबल बॉन्ड है, दोनों ही लगातार है। जैसे CH3 CH2 CH C डबल बॉन्ड CH2, तो देखो इन सब में डबल बॉन्ड एक साथ आ गए। और एक साथ डबल बॉन्ड जब आते हैं तो ऐसी एल्कीन को क्यूमुलेटेड एल्कीन बोलते हैं। ये सब एग्जांपल किसके हैं, क्यूमुलेटेड एल्कीन के। क्यूमुलेटेड एल्कीन का मतलब, बहुत सरल बात कर रहा हूं, डबल बॉन्ड का लगातार अरेंज हो जाना, कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड आ जाना, डबल 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 डबल, इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है उसे अपन क्यूमुलेटेड एल्कीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटेड एल्कीन। तो पॉली एल्कीन में 3 तरह से क्लासिफाई कर रहा हूं। पहली क्यूमुलेटेड एल्कीन, क्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना। वन एग्जाम्पल में ब्रैकेट में उसका नाम लिखा है बेटा, ये पॉपुलर कॉमन नेम है इसीलिए मैंने उसका नाम लिख दिया। इसका नाम है एलीन, ये रहा एलीन, कॉमन नेम है इसका एलीन। एलन नहीं, एलन में तो आप पढ़ रहे हैं, एलिन। ओके चलिए, देन और आगे बढ़ता हूं, सेकंड कैटेगरी पे आता हूं। क्यूमुलेटेड के बाद बच्चों ध्यान देना, क्यूमुलेटेड के बाद सेकंड जो कैटेगरी है वो है कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड एल्कीन। तो कॉन्जुगेटेड एल्कीन क्या होगी बच्चों, अगर डबल बॉन्ड ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट पे आ जाए, एक छोड़कर एक आ जाए, कॉन्जुगेटेड एल्कीन। कॉन्जुगेटेड एल्कीन में क्या होगा, इफ डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, एक सेकेंड, इफ ऑल्टरनेटिव डबल, इफ ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट ऑफ, alternative arrangement, if alternative arrangement of double bonds are present in a molecule, are present in a molecule, then ऐसी एल्कीन को अपन क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड एल्कीन बोलते हैं। जैसे बच्चों ध्यान देना, CH2 डबल बॉन्ड CH, देखो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है और दोनों डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड का अंतर है, तो ऑल्टरनेट हुआ कि नहीं हुआ, कॉन्जुगेशन हुआ कि नहीं हुआ। कॉन्जुगेशन का मतलब ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट। जैसे मान लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2,
देखो ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पे, ऑल्टरनेट का मतलब एक बॉन्ड का अंतर, सिंगल बॉन्ड का अंतर। जैसे मान लीजिए ऐसा मैंने एग्जांपल लिखा है, देखो यहाँ पे भी ये जो डबल बॉन्ड है और ये जो डबल बॉन्ड है ऑल्टरनेट पे है कॉन्जुगेशन में। जैसे मान लीजिए ये आप एग्जांपल जानते हैं, बहुत पॉपुलर एग्जांपल, हर दिन बना रहे हैं इसको आप लोग, बेंजीन। मतलब बेंजीन में डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पे है या नहीं है, ये डबल, ये डबल और ये डबल, डबल में एक बॉन्ड का अंतर, डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल। तो ये भी किसका एग्जांपल हो जाएंगे, कॉन्जुगेटेड एल्कीन का एग्जांपल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने बात करी इस तरीके से, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, बताओ ये मॉलिक्यूल, ये देखो ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल ऑल्टरनेट पे है। तो ऐसी एल्कीन को अपन क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड एल्कीन बोलते हैं। हाँ, सारों के भी आईयूपीएस नाम लिखेंगे ना, कॉमन नेम सबके नहीं होते हैं, जिनके कॉमन नेम पॉपुलर है फेमस है उनको मैं लिख देता हूं, है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए देन ये कॉन्जुगेटेड एल्कीन के बाद थर्ड जो कैटेगरी है, वो थर्ड कैटेगरी कौन सी है, आइसोलेटेड एल्कीन, आइसोलेटेड एल्कीन। अब आइसोलेटेड एल्कीन कौन होगी, ऐसी एल्कीन जिनमें डबल बॉन्ड ना तो कॉन्जुगेटेड है ना क्यूमुलेटेड है, those alkenes which is neither conjugated nor cumulated, मतलब जो कॉन्जुगेटेड भी नहीं है क्यूमुलेटेड भी नहीं है, ऐसी एल्कीन जो कॉन्जुगेटेड भी नहीं है और क्यूमुलेटेड भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड, बताओ ये डबल बॉन्ड क्या एक साथ आ रहे हैं क्या, एक डबल के बाद सिंगल फिर सिंगल फिर सिंगल, तो ये ना तो क्यूमुलेटेड इकट्ठे भी नहीं है डबल बॉन्ड और कॉन्जुगेशन में भी नहीं है। बात समझ में आ रही है। जैसे मान लीजिए ऐसा एग्जाम्पल लिखा, अब इस एग्जाम्पल में देखो डबल बॉन्ड जो है, दोनों डबल बॉन्ड ना तो कॉन्जुगेटेड है ना क्यूमुलेटेड है। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए एक डबल बॉन्ड यहां पे बना दिया, एक यहां बना दिया, तो इसमें भी कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। तो ये जो एग्जांपल्स हैं, जैसे मान लीजिए ये डबल ये डबल, अब बताओ, तो यहाँ पे ऐसी एल्कीन जिनमें ना तो कॉन्जुगेशन है ना क्यूमुलेशन है, ना तो कॉन्जुगेशन ना क्यूमुलेशन, ऐसी एल्कीन को हम आइसोलेटेड एल्कीन बोलते हैं। कौन सी एल्कीन बोलते हैं, आइसोलेटेड एल्कीन। ओके, तो मैंने तीन तरह की एल्कीन बताई आपको। एल्कीन की मैंने कैटेगरी बता रहा हूं, मोनो एल्कीन जिसमें केवल एक ही डबल बॉन्ड होगा, और एक से ज्यादा एल्कीन होगी तो पॉली एल्कीन। अब पॉली एल्कीन में भी ध्यान देना, कॉन्जुगेटेड क्यूमुलेटेड आइसोलेटेड, अगर डबल बॉन्ड लगातार आ जाए तो वो क्यूमुलेटेड एल्कीन, एक छोड़कर एक ऑल्टरनेट पे आ जाए तो वो कॉन्जुगेटेड एल्कीन, और जो कॉन्जुगेटेड भी नहीं है क्यूमुलेटेड भी नहीं है वे सारी हमारी आइसोलेटेड एल्कीन होगी, जिनमें एक ही मोनो एल्कीन के तो एग्जांपल मनमान सारे, मोनो एल्कीन जो है उसके एग्जांपल तो अपन कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल है, ये सारे के साथ जिनमें एक ही डबल बॉन्ड है, ये सब मोनो एल्कीन है। ये सब कौन है, जिनमें मॉलिक्यूल में केवल एक ही डबल बॉन्ड होता है वो तो केवल मोनो एल्कीन होती, और एक से ज्यादा डबल बॉन्ड का अरेंजमेंट कैसा है उनके बेसिस पर हम उसको आगे क्लासिफाई करते हैं। और ये मैंने ओवरऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन बताया आपको। क्या बताया, क्लासिफिकेशन बताया किसका, ओवरऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ओवरऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसका कि पहले सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड में एल्केन, अनसेचुरेटेड में एल्कीन एल्काइन, और फिर अगर हम बात करें साइक्लिक, साइक्लिक में होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। चलिए ये बात करिए अपन ने किसकी,
ये तो अपन ने ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन की। देन देखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक में बात करना चाहता हूं, फंक्शनल ग्रुप्स। सुनना बच्चों, ये वो फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, ये एटम और ग्रुप्स होंगे जो मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टी के लिए जिम्मेदार है। मतलब ऐसे एटम और ग्रुप्स, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट, पूरी ऑर्गेनिक में काम आएंगे, 11th 12th दोनों में काम आएंगे। तो सुनो, दोज एटम और ग्रुप्स, दोज एटम और ग्रुप्स which are responsible for those atom or groups which are responsible for chemical property of मॉलिक्यूल की जो केमिकल प्रॉपर्टी के लिए जिम्मेदार होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में कौन आती है बच्ची? केमिकल रिएक्शंस जैसे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिस्प्रोपोर्शन, हाइड्रोजिनेशन, हेलोजिनेशन, इस तरीके की रिएक्शंस होती है। तो सुनना बच्चों, ध्यान देना, जैसे ये अपन ने हाइड्रोकार्बन की बात करी थी, ये कौन था? ये हाइड्रोकार्बन था, और यहां अपन ने हाइड्रोजन हटाकर कोई ग्रुप लगाया, तो पहली बात तो ये बन गया था हमारा हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। ये जो था, ये क्या था? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। और इस हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में ये जो है, इसे हम बोलते हैं एल्काइल ग्रुप, और ये जो है इसे अपन बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, शॉर्ट में एफजी, फंक्शनल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप जो होते हैं, एल्काइल ग्रुप मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल कौन सी होती है? जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, कलर, टेस्ट, अपीरियंस। इसी तरीके से अगर आप इसकी बात करें फंक्शनल ग्रुप, ये मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टी। किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे कौन? फंक्शनल ग्रुप। तो देखो ध्यान देना बच्चों, मैं आपको कुछ फंक्शनल ग्रुप जिनको कि अपन 11th और 12th की केमिस्ट्री में यूज करेंगे, वो मैं आपको अभी लिखवाना चाहता हूं। मैं एक टेबल में एक तरीके से फंक्शनल ग्रुप की स्ट्रक्चर क्या है ये बताना चाहूंगा, और उस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, फंक्शनल ग्रुप दिखता कैसा है, उसकी शक्ल कैसी है, और उसका नाम क्या है। तो इंडिपेंडेंस डे पे आप सब लोग फंक्शनल ग्रुप पक्का याद कर ले, क्योंकि 11th और 12th में हम हर रोज किसी न किसी फंक्शनल ग्रुप से मिलते रहेंगे, और अगर हम फंक्शनल ग्रुप ही पहचानने में दिक्कत करेंगे तो हमें डिस्टरबेंस होएगा, मजा कम आएगा। हमें फंक्शनल ग्रुप इतनी अच्छी प्रैक्टिस होना चाहिए कि कोई नींद में भी शक्ल दिखा दे तो आंख बाद में खुले तुरंत नाम याद आ जाए। हाँ, और अगर हमारे दिमाग में कोई फंक्शनल ग्रुप का नाम डाल दे तो उसकी शक्ल तुरंत प्रकट हो जाए। इतनी अच्छी प्रैक्टिस होना चाहिए, है ना? तो सुनो बच्चों, ध्यान देना, जैसे मैं आपको बोलूं, मान लीजिए मैं बोलूं अमिताभ बच्चन, तो सबके दिमाग में पिक्चर क्लियर है कि वो क्रिकेट खेलता है? अमिताभ बच्चन बोलते हैं, आप लोगों के दिमाग में पक्का हो गया कि वो क्रिकेट खेलता है? नहीं नहीं, आप सब लोग, हाँ, केबीसी वाला पिक्चर बनाता, सब जानते हैं। कोई ये नहीं कहेगा सर सोच के बताऊंगा ये कौन है, मैं नहीं जानता। अमिताभ बच्चन बोलते ही सारे सब लोग तुरंत पकड़ लिए, यस कि नो? तो मतलब आपने जैसे ही मैंने नाम सुनाया आपको अमिताभ बच्चन, तो आपने तुरंत, आपके दिमाग में एक इमेज जनरेट हो गई, आपको सोचने का नहीं, तुरंत जनरेट हो गई, है ना? वैसे अगर मान लीजिए, वैसे ही अगर मान लीजिए कहीं मार्केट में आपको आलिया भट्ट घूमते हुए मिल जाए, कोई एक्ट्रेस घूमते हुए मिल जाए, विराट कोहली घूमते हुए मिल जाए, तो क्या आप उसको ऐसे सोचेंगे ये देखा हुआ लग रहा है? तुरंत पहचानेंगे, हाँ, इमीडिएट पहचानेंगे। अरे, तो बकवास अच्छा तो अपन बोल ही नहीं रहे, आपकी चॉइस है, तो कोई बात नहीं। करना क्या अपने को, मिलना थोड़ा उनसे,
है ना। मैं तो आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूं कि कोई वेल नोन आइडेंटिटी है, उसको हमारे सामने आ जाए तो हमें 1 सेकंड भी नहीं लगता पहचानने में। वही चीज फंक्शनल ग्रुप के साथ आपकी होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप के साथ इतनी अच्छी दोस्ती होना चाहिए कि हमें इमीडिएट देखते शक्ल दिख जाए तो नाम याद आ जाए, और नाम सुनाई दे दे तो उसकी शक्ल दिमाग में फ्रेम हो जाए। हाँ, मैं मिल जाऊंगा तो आप पहचानोगे ही नहीं, बोलोगे ये तो रोज ही क्लास में परेशान करते हैं। यहाँ मार्केट में या बाहर मिलने का क्या मतलब। अभी पढ़ाई की बात करेंगे, टीचर लोगों से ज्यादा लोग स्टूडेंट मिलना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो तो बात ही पढ़ाई की करते हैं, और बात तो पढ़ाई की कोई करना ही नहीं चाह रहा है। ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। इट्स माई गुडनेस कि यू वांट टू मीट विद मी, इट्स माई गुडनेस, है ना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। और वैसे भी 1 सितंबर से मोस्ट प्रोबेबली ऑफलाइन खुल ही रहा है, तो जो ऑफलाइन आना चाहेंगे उनसे ऑफलाइन मिलेंगे ही सही। बिल्कुल। यस, ठीक है। तो मैं आपको फंक्शनल ग्रुप की तरफ लेके चलता हूं बच्चों, ध्यान देना। फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहा हूं उनके नाम के साथ, ठीक है। तो ध्यान देना, मैं आपको क्या निवेदन कर रहा हूं, सुनना। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप को जब हम लिखेंगे, जैसे ये फंक्शनल ग्रुप का कैटेगरी होती, तो मैंने ऐसा फंक्शनल ग्रुप लिखा या वैलेंसी फ्री, मतलब यहाँ पे चेन ऑफ कार्बन है, यहाँ पे क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप जिस वैलेंसी से फ्री होगा, जैसे मैंने ऐसा लिखा, तो यहाँ पे कार्बन की चेन हो जाएगी। यहाँ पर किसकी चेन है? कार्बन की चेन। इस तरीके से ये रहता है। बात समझ में आई आप लोगों को? मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं, जो वैलेंसी फ्री होती है, यहां पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप है और इसकी वैलेंसी जहां फ्री होगी, यहां पर हम क्या बोलते हैं, चेन ऑफ कार्बन। कार्बन की चेन से उसको जोड़ते हैं, या फिर कभी कभी हाइड्रोजन नीड के अकॉर्डिंग, वैसे मैक्सिमम कार्बन की चेन ही होती है। तो ध्यान देना बच्चों, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं, एग्जाम्पल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और मैं वे सारे फंक्शनल ग्रुप लिखने की कोशिश करूंगा जिनको कि आप 11th-12th में कहीं ना कहीं देखते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, जितने में लिखूंगा सिर्फ उतने ही है ऐसा नहीं है, उससे ज्यादा भी फंक्शनल ग्रुप हैं, लेकिन हम वो लिख रहे हैं जो पॉपुलर हैं और जिनसे हम रेगुलर मिलते रहेंगे। ओके, जैसे एग्जांपल शुरू करता हूं, ध्यान देना बच्चों। अगर कोई ऐसा एग्जांपल लिखे, अगर किसी ने ऐसा एग्जांपल लिखा, तो ये कौन है? OH ग्रुप को अपन बोलते हैं एल्कोहल। OH ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं? एल्कोहल। SH को अपन बोलते हैं थायो एल्कोहल। इसी तरीके से दोनों तरफ कार्बन की चेन है ऑक्सीजन के, तो ईथर बोलते हैं। दोनों तरफ सल्फर के कार्बन की चेन है, तो इसे थायो ईथर बोलते हैं। इसी तरीके से NH2 ग्रुप को अपन बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन। NH ग्रुप को अपन बोलते हैं 2 डिग्री अमाइन। NH ग्रुप को अपन क्या बोलेंगे? 2 डिग्री अमाइन। देन अगर नाइट्रोजन तीन तरफ कार्बन से जुड़ा है, तो उसे हम बोलते हैं 3 डिग्री अमाइन। एक्स को हम बोलते हैं हेलोजेंस। हेलोजेंस में कौन कौन आते हैं बच्चों? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हेलोजन में आएंगे, हेलोजेंस। देन ध्यान देना, अगर हम बात करें ऐसा ग्रुप, तो इसे अपन नाइट्रो बोलते हैं। एक सेकंड, हेलोजन के बाद अगर हम बात करें, मैं पहले लिख रहा हूं ऐसा ग्रुप, ये साइनाइड होता है बच्चों। CN ग्रुप को अपन साइनाइड बोलते हैं। और NC ग्रुप जो होता है, इसे आइसोसाइनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? आइसोसाइनाइड। इसी तरीके से इस ग्रुप को अपन बोलते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ऐसा भी लिख सकते हो, साइनाइड को ऐसा भी लिख सकते हैं, NC ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर अगर हम और आगे बढ़े, एल्डिहाइड के बाद
अगर ऐसा ग्रुप है तो इसे अपन कीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कीटोन। बात समझ में आ रही है आपको? ये देखो H डबल बॉन्ड OH, इसे अपन बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम मिला के COH ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर और आगे बढ़ाता हूं, इस साइड में लिखता हूं 13 एग्जाम्पल वहां लिखे हैं, देन 14th एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। ये देखो C डबल बॉन्ड OX, इसे हम बोलते हैं एसिड हेलाइड। क्या बोलते हैं बच्चों? एसिड हेलाइड। और एसिड हेलाइड को आप ऐसा भी लिख सकते हो। इसी तरीके से अगर ऐसा ग्रुप है तो इसे बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड। ऐसा ग्रुप है तो इसे हम बोलते हैं एस्टर। एस्टर बोलते हैं बच्चों। इसी तरीके से इसे हम बोलते हैं 1 डिग्री अमाइड। इसे हम बोलते हैं 2 डिग्री अमाइड। ये अमाइड है। इसे हम बोलते हैं 3 डिग्री अमाइड। क्या बोलते हैं? 3 डिग्री अमाइड। देन अमाइड के बाद सुनना, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया। हाँ, ध्यान देना, इसे हम बोलते हैं नाइट्रो कंपाउंड्स, NO2। ऐसा होगा तो इसे हम बोलते हैं नाइट्रोसो, NO। इसी तरीके से जैसे N डबल बॉन्ड N है, इसे हम बोलते हैं एजो कंपाउंड। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पर OH जुड़ा हुआ है तो इसे हम बोलते हैं ऑक्साइम। क्या बोलते हैं? ऑक्साइम बोलते हैं। हाँ, डैश का मतलब तो सिंपल वो अलग है, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पर अगर H जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए? H जुड़ जाए तो इसे हम बोलते हैं इमीन। क्या बोलते हैं बच्चों? इमीन। इसी तरीके से अगर कार्बन कार्बन ऐसे साइक्लिक ईथर, साइक्लिक ईथर का ही एक नाम इपॉक्साइड भी होता है। साइक्लिक ईथर का ही एक नाम क्या होता है? इपॉक्साइड। इसी तरीके से अगर ऐसा ग्रुप है तो इसे बोलते हैं सल्फोनिक एसिड, SO3H। अच्छा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसे ईन बोलते हैं। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसे आइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? आइन। और ध्यान देना बच्चों, ईन और आइन, दे आर नॉट कंसिडर एज ए ट्रू फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि ये एटम नहीं है, ये बॉन्ड है। लेकिन इनकी चूंकि केमिकल प्रॉपर्टी होती है इसलिए फंक्शनल ग्रुप में आते हैं, लेकिन इन्हें हम ट्रू फंक्शनल ग्रुप में काउंट नहीं करते हैं। ट्रू फंक्शनल ग्रुप में इनको काउंट नहीं करते हैं बच्चों। और ये देखो मैंने ओवरऑल फंक्शनल ग्रुप लिखे हुए हैं जो कि आप 12th में 11th में कहीं ना कहीं देखते रहेंगे, इनसे मुलाकात आप करते रहेंगे। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये अपने को बिल्कुल याद होना चाहिए कि किसका स्ट्रक्चर कैसा है और कौन से स्ट्रक्चर का नाम क्या है। फंक्शनल ग्रुप की हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होना चाहिए। बिना फंक्शनल ग्रुप की प्रैक्टिस के हम क्वेश्चंस में आगे दिक्कत आएगी। अगर हम क्वेश्चन IUPAC लिख रहे हैं, मान लो किसी मॉलिक्यूल का IUPAC लिख रहे हैं और फंक्शनल ग्रुप ही नहीं पता है तो हम IUPAC नहीं लिख पाएंगे। बात समझ में आ रही है बच्चों आपको? मैं आपको जो बोल रहा हूं कि फंक्शनल ग्रुप आपको पक्का याद होना चाहिए। ग्रुप को देखने की, फंक्शनल ग्रुप को ऑब्जर्व करने की, फंक्शनल ग्रुप को लर्न करने की। ठीक है? अच्छा, ये सारे फंक्शनल ग्रुप ऐसा नहीं है कि अपन ने एक बार लिख दिया, अपन रोज किसी न किसी से हर रोज मुलाकात होगी। तो ध्यान से देखेंगे तो धीरे धीरे वैसे भी ऑब्जर्व हो जाएंगे, हमें अच्छे से पता चल जाएगा।
तो ये फंक्शनल ग्रुप जो है, पहली बात बच्चों, ये मैंने एक तरह से 28 फंक्शनल ग्रुप लिखे हैं, 28 फंक्शनल ग्रुप में। तो दुनिया में सिर्फ 28 ही, ऐसा नहीं है, मैंने वो लिख दिए जो पॉपुलर हैं और जो अपने को इस टाइम याद आ गए। हाँ, 11-12 में 99.99% इनके बाहर आपको नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप हैं जिनको अपन ने याद करना है, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड मैं कुछ और बातें करना चाहता हूं आपसे, ठीक है। तो चलिए और आगे बढ़ता हूं, टॉपिक को कंटिन्यू करता हूं। सुनना, यहां पे बच्चों ध्यान देना, एक बात मैं आपको करना चाहता हूं, टाइप्स ऑफ अमाइंस की। टाइप्स ऑफ अमाइंस, ध्यान देना बच्चों, अमाइंस के टाइप की बात करना। जैसे अपन ने कार्बन का टाइप पढ़ा, जैसे अपन ने हाइड्रोजन का टाइप पढ़ा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कार्बन का टाइप भी पढ़ा, हाइड्रोजन का टाइप भी पढ़ा अपन ने, यस। तो वैसे ही अमाइंस के टाइप भी है, एल्कोहल के टाइप भी है, वही बात हम करना चाहते हैं। ध्यान देना बच्चों, पहला होता है प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइंस जो होता है, प्राइमरी अमाइंस जो होता है, इसे हम बोलेंगे 1 डिग्री अमाइन। ये जो स्ट्रक्चर होता है NH2 टाइप का, मतलब अगर नाइट्रोजन केवल एक ही तरफ कार्बन से जुड़े, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है बच्चों, नाइट्रोजन के आउटर शेल में, नाइट्रोजन के आउटर शेल में 3 कार्बन, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो एक तो लोन पेयर, आउटर शेल में 5 में एक तो लोन पेयर है, 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, तो 3 वो बॉन्ड बनाता है। और 3 बॉन्ड बनाने की वजह से नाइट्रोजन की वैलेंसी जो है जनरली न्यूट्रल फॉर्म में 3 होती है। तो अगर 3 में से एक तरफ वो कार्बन से जुड़ा है और बाकी 2 तरफ हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो वैसे को अपन क्या बोलते हैं? प्राइमरी अमाइन। मतलब दोज नाइट्रोजन एटम, या मैं बोलूं इफ नाइट्रोजन एटम, if nitrogen atom bonded with carbon from only one side, अगर एक साइड में कार्बन से जुड़ा है और बाकी के 2 तरफ हाइड्रोजन है, मतलब ऐसा ग्रुप है NH2, तो उसे अपन प्राइमरी अमाइंस बोलते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी अमाइंस क्या बोलेंगे? सेकेंडरी अमाइंस किसको बोलेंगे? ध्यान देना, सेकेंडरी अमाइन या 2 डिग्री अमाइन या NH, 2 तरफ वैलेंसी फ्री हो गई अब। मतलब इफ नाइट्रोजन एटम bonded with 2 sides, या if nitrogen atom bonded from carbon by 2 sides, 2 साइड से अगर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे को अपन क्या बोलते हैं? 2 डिग्री अमाइंस बोलते हैं, सेकेंडरी अमाइंस बोलते हैं। और टर्शरी अमाइंस, टर्शरी अमाइन, या हम बात करें 3 डिग्री अमाइंस, या इसी को ऐसा लिख सकते हैं अपन लोग। तो 3 डिग्री अमाइंस जो होगा, 3 डिग्री अमाइंस कैसा होगा बच्चों? 3 डिग्री अमाइंस में नाइट्रोजन 3 तरफ कार्बन से जुड़ेगा। इफ नाइट्रोजन एटम बॉन्डेड विद कार्बन फ्रॉम 3 साइड, अगर 3 तरफ से कार्बन से जुड़ा है, 3 तरफ से कार्बन से जुड़ा है तो वो 3 डिग्री अमाइन है, 2 तरफ कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री अमाइन है, और एक तरफ कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री अमाइन है। ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको सामने क्या नोट करके लिखना चाहता हूं, सुनना सुनना, ध्यान देना, ध्यान देना बच्चों। 1 डिग्री, 2 डिग्री and 3 degree amines are consider as a different functional group, different functional group। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे। 1 डिग्री, 2 डिग्री,
3 डिग्री अमाइन जो होंगे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ध्यान देना, एक एग्जाम्पल ऐसा लिखा, एक एग्जाम्पल ऐसा लिखा, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल ऐसा लिख दिया। चलिए बताइए, यहाँ नाइट्रोजन की डिग्री बताओ, अमाइन की डिग्री बताओ। बोलो यहाँ पे अमाइंस की डिग्री क्या होगी, यहाँ पे अमाइन की डिग्री क्या होगी, यहाँ पे क्या होगी, बताओ बताओ बताओ। इनमें नाइट्रोजन या अमाइंस की डिग्री बतानी है बच्चों। आवाज आ रही है ना आपको? हेलो 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 बच्चों, हेलो बच्चों। तो क्या नाइट्रोजन की डिग्री की हम बात कर सकते हैं? बिल्कुल की जा सकती है। कैसे की जा सकती है? देखो यहाँ पे ये नाइट्रोजन एक तरफ कार्बन है, बाकी के 2 हाइड्रोजन, तो ये 1 डिग्री अमाइन है। ये देखो 2 तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री अमाइन है। और ये तीनों तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 3 डिग्री अमाइन है। ये कितने डिग्री अमाइन है? 3 डिग्री अमाइंस। ये 3 डिग्री अमाइंस। अब अगर हमें जैसे एक एग्जांपल और मैं लिखता हूं आप लोगों के लिए, जैसे 1, ये 2, ये 3, एक एग्जांपल मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है। चलिए बताओ, इसमें क्या अमाइंस की डिग्री डिफाइन की जा सकती है कि नहीं की जा सकती? बोलो बच्चों। जैसे ये NH2 क्या है, इसकी डिग्री क्या है, इसकी क्या है, बताओ। ये कौन है? ये 1 डिग्री अमाइन है, बहुत सरल। ये कितने डिग्री अमाइन? 2 डिग्री अमाइन। और ये कितने डिग्री अमाइन? 3 डिग्री अमाइन। अच्छा, कोई आपसे पूछे एग्जाम्पल नंबर 4 में टोटल डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप कितने? डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप कितने? तो आंसर 3 आएगा। तीनों ही अमाइन है, लेकिन तीनों को ही अलग अलग कंसिडर करते हैं। all 3 amines 1 degree 2 degree 3 degree are considered as a different functional group. All 3 amines are considered as a different functional group. क्या ये बात क्लियर हुई आपको? बोलो बच्चों, ये बात क्लियर हुई? अमाइंस की डिग्री डिसाइड करने में आपको कंफ्यूजन होना चाहिए क्या? दिक्कत होना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा, जैसे अपन ने अमाइन की डिग्री बात करी, वैसे अपन टाइप्स एल्कोहल का पढ़ रहे हैं, लेकिन टोटली डिफरेंट है। टाइप्स ऑफ एल्कोहल, ये भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी होता है, लेकिन इनको एक ही माना जाता है। सुनना, प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल जो होता है वो कौन सा होगा? सुनना बच्चों, OH तो OH होगा, OH तो OH होगा, तभी तो एल्कोहल बोलेंगे। तो सुनना, ध्यान देना, जैसे अपन ने हाइड्रोजन की डिग्री डिसाइड करी थी। अरे ये क्या लिख रहे हो बेटा केशव? NH2CO NH2O तो अमाइड है बेटा, यूरिया पूरा अलग है। और फिर अविनाश लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हो? अरे मत करो इधर उधर की बातें, वरना मैं चैट डिसेबल करना मेरा एक ऑप्शन रहेगा फिर, है ना? ऐसे मत करो, ठीक है? अच्छा, किसी बच्चे ने डाउट पूछा तो बाकी आप वो क्यों लिख रहे? ऐसा नहीं करें, है ना? कोई दिक्कत नहीं, चलिए कंफर्टेबल बने रहिए। तो प्राइमरी एल्कोहल, जैसे अपन ने हाइड्रोजन की डिग्री डिसाइड करी थी, हाइड्रोजन की डिग्री कैसे डिसाइड करी थी? कैसे करी थी? कि जितने डिग्री के कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन की डिग्री वही। वैसे एल्कोहल की डिग्री है, एल्कोहल की डिग्री भी वैसे डिसाइड करते हैं। इफ OH ग्रुप, if OH group bonded with 1 degree carbon atom, then it is primary alcohol, then it is primary alcohol। अगर OH ग्रुप जो है वो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन की डिग्री तो निकालना आती है ना अपने को? बिल्कुल आती है। इसी तरीके से सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल जो होगा, सेकेंडरी अल्कोहल कौन सा होगा? if OH group bonded with 2 डिग्री कार्बन एटम, अगर 2 डिग्री कार्बन एटम से OH जुड़ा हुआ है
तो वो सेकेंडरी एल्कोहल होता है। इसी तरीके से टर्शरी एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल क्या होगा? तो बहुत सरल है। इफ OH group bonded with 3 डिग्री कार्बन एटम, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? टर्शरी एल्कोहल बोलेंगे। अच्छा ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री, 2 डिग्री and 3 degree alcohol are 3 degree alcohols are considered as a same functional group। ये सब सेम फंक्शनल ग्रुप होंगे। ये जो है चाहे 1 डिग्री एल्कोहल हो, चाहे 2 डिग्री एल्कोहल हो, चाहे 3 डिग्री एल्कोहल हो, दे आर कंसिडर एज ए सेम फंक्शनल ग्रुप। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, इस तरीके से OH लिखा हुआ है, ठीक है? चलिए बताइए, ये वाला OH, ये वाला OH, इस वाले OH की डिग्री डिसाइड करनी है अपने को। इन तीनों OH की हमारे को क्या डिसाइड करनी है? डिग्री डिसाइड करनी है। तो बताओ कैसे करें? तो ये देखो, ये OH जो है, ये कार्बन की डिग्री 1 है, तो इस एल्कोहल की डिग्री भी 1 होगी। ये वाला कार्बन 2 डिग्री है, तो ये वाला एल्कोहल भी 2 डिग्री एल्कोहल होगा। ये वाला कार्बन 3 डिग्री है, तो ये वाले एल्कोहल की डिग्री भी 3 डिग्री होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ऐसे एक एग्जाम्पल अपन ने लिखा हुआ है। चलिए बताइए, यहाँ पे एल्कोहल की डिग्री कैसे डिसाइड करोगे? तो सब जगह वैसे ही करना है। ये देखो, ये 2 डिग्री कार्बन है, तो ये 2 डिग्री एल्कोहल, ये 1 डिग्री कार्बन है, तो ये 1 डिग्री एल्कोहल, ये 3 डिग्री कार्बन है, तो ये 3 डिग्री एल्कोहल। यस कि नो? अच्छा कोई आपसे यहां पूछे, इस क्वेश्चन में पूछे टोटल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप बताओ, तो आंसर क्या आएगा? बताओ बताओ। यस, 1 आएगा, 3 नहीं आएगा, बिकॉज ऑल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आर कंसिडर एज ए सेम फंक्शनल ग्रुप, आर कंसिडर एज ए सेम फंक्शनल ग्रुप। बात समझ में आई? अच्छा इसी तरीके से ध्यान देना बच्चों, नॉट नंबर 2 बात कर रहा हूं। नॉट नंबर 2 क्या बोलना चाह रहा हूं? सिमिलरली degree of halogens are also decided, like एल्कोहल की बात कर रहा हूं, मतलब जिस तरीके से अपन एल्कोहल में डिग्री डिसाइड करी, उसी तरीके से हेलोजन में भी कौन से होंगे? 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एलाइड्स होते हैं, 3 डिग्री एलाइड्स होते हैं, और इनको अपन अलग कंसिडर नहीं करते हैं। दे आर कंसिडर एज ए सेम फंक्शनल ग्रुप, दे आर कंसिडर एज ए सेम फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान देना बच्चों, जैसे मान लीजिए ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा आप लोगों के सामने। अब बताओ यहाँ पे आपको क्लोरीन नजर आ रहे कि नहीं आ रहे? बोलो। तो ये देखो, ये क्लोरीन है, ये 1 डिग्री क्लोराइड है, क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये 2 डिग्री क्लोराइड है, क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। और ये 3 डिग्री कार्बन है, तो ये कितना? 3 डिग्री क्लोराइड है। तो डिग्री क्लोरीन की भी वैसे डिसाइड करेंगे। हाँ, लेकिन कोई आपसे यहां पूछे टोटल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, तो यहां पे भी आंसर क्या आएगा? 1। क्या आएगा? 1। तो क्या एल्कोहल की, हेलोजन की, अमाइंस की डिग्री निकालना है आप लोगों को? अमाइंस की, एल्कोहल की, हेलोजन की डिग्री निकालना बहुत सिंपल, एकदम बहुत सिंपल।
बहुत इजी, वेरी सिंपल, एकदम यूएलपी। हाँ, यस कि नो, बात समझ में आई। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे करूंगा, बढ़ूं आगे, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? बिल्कुल छोटी छोटी बातें, एकदम सिंपल बातें हैं। हाँ, जो सिर्फ आपको डेटा स्टोर करते जाना है, कोई चक्कर वाली बात नहीं। अब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट, एक नोट करके यहां ध्यान देना। देखो ओएच ग्रुप में कान खोल के सुन लें, बेंजीन जानते हैं ना आप लोग? सुनना, पहली बात तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूजन में रहेंगे, उन बच्चों का कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं। ये सब बेंजीन नहीं है। 6 मेंबर रिंग देखते आप लोग अगर समझो कि वो बेंजीन है तो ये गलतफहमी दूर कर दें, ये बेंजीन है, गलतफहमी दूर कर दें, ये बेंजीन है, और इसी को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है? ये अपन बेंजीन बोल रहे हैं इसे। तो पहली बात तो मैं बेंजीन वर्ड यूज कर रहा हूं, तो आपको ये 6 मेंबर ये कुछ भी दिख जाए, ये बेंजीन नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये दिख रहे हैं आप लोगों को? ध्यान देना, मैं आपको बोल रहा हूं ये सब बेंजीन नहीं है, नॉट बेंजीन। बेंजीन ये है जिसमें 3 पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट होते हैं, 6 मेंबर रिंग होती है, 6 मेंबर रिंग में 3 पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट होने पर इसे बेंजीन बोलते हैं। समझ आ रही है? अब मैं आपको नोट पे लेके आता हूं। नोट क्या कह रहा हूं, सुनना। अगर बेंजीन पर डायरेक्ट ओएच जुड़ा हुआ है, बेंजीन पर डायरेक्ट OH जुड़ा हुआ है, तो वो एरोमेटिक एल्कोहल होता है। अब एरोमेटिक शब्द का मतलब मैं अगले चैप्टर जीओसी में बहुत डिटेल में बात करूंगा, अभी सिर्फ शब्द इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि बेंजीन पर अगर OH जुड़ा हुआ है तो उसे एरोमेटिक एल्कोहल बोलते हैं, और वो नॉर्मल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल से डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है? तो मैं इस बात को लिखता हूं, समझाता हूं। सुनना, इफ OH ग्रुप, इफ OH ग्रुप डायरेक्टली की बात कर रहा हूं मैं, इफ OH ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड विद बेंजीन रिंग, then it is known as a aromatic alcohol, then it is known as a aromatic alcohol जिसका कॉमन नेम फिनॉल होता है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान देना, एंड इट इज कंसिडर एज ए डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप from normal 1 डिग्री 2 डिग्री and 3 डिग्री एल्कोहल। नॉर्मल जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल है उनसे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा। सुनना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इफ OH ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड विद बेंजीन रिंग देन इट इज कंसिडर एज ए एरोमेटिक एल्कोहल। और ये जो नॉर्मल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल होते हैं इन्हें अपन बोलते हैं एलिफेटिक एल्कोहल। इन्हें अपन क्या बोलते हैं, एलिफेटिक एल्कोहल। तो एरोमेटिक का मतलब मैं नहीं समझा रहा अभी, लेकिन एरोमेटिक वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। तो एरोमेटिक एल्कोहल जो होता है वो नॉर्मल एल्कोहल से अलग फंक्शनल ग्रुप माना जाता है। सुनना बच्चों, इसकी बात कर रहा हूं, ये फिनॉल है, देखो बेंजीन पर डायरेक्टली OH जुड़ा हुआ है, ये एरोमेटिक एल्कोहल है। सुन रहे हैं आप लोग? तो अगर किसी ने एग्जाम्पल ऐसा लिखा, ये देखो ये नॉर्मल एल्कोहल, एलिफेटिक 2 डिग्री एल्कोहल है, ये कैसा है, एलिफेटिक 2 डिग्री एल्कोहल है, तो ये एलिफेटिक 2 डिग्री एल्कोहल है। अब जैसे मान लीजिए ये 1 2 3, किसी एग्जाम्पल में हमारे पास ऐसा कोई मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, बहुत सरल बात कर रहा हूं, यहां मैंने OH लिख दिया। अब बताओ, कोई आपसे पूछे यहाँ पे टोटल डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप बताओ, टोटल डिफरेंट टाइप्स ऑफ
डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप बताओ, बताओ कितने होंगे, आंसर बताओ। दो आंसर आएगा बच्चों, कौन कौन सा, एक तो ये वाला एरोमेटिक एल्कोहल, एक तो ये वाला एरोमेटिक एल्कोहल, और ये एक नॉर्मल 2 डिग्री एल्कोहल। यस कि नो, बात समझ में आई आप लोगों को? तो नॉर्मल एल्कोहल से एरोमेटिक एल्कोहल को अलग फंक्शनल ग्रुप माना जाता है। एक बेंजीन में एक ही OH है ऐसा कोई जरूरी नहीं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो फिर वो और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बदल जाएगा, है ना। जैसे किसी मॉलिक्यूल में एक OH है तो वो नॉर्मल एल्कोहल, 2 OH है तो डाईओल, 3 OH है तो ट्राईओल। ये जब अपन IUPAC पढ़ेंगे तो आ जाएगा। हम अभी बात करें जैसे किसी मॉलिक्यूल में एक ही OH है तो वो मोनो एल्कोहल है, 2 OH है तो डाईओल है, 3 OH है तो ट्राईओल हो जाएगा। रिंग हो तभी एलिफेटिक हो, नहीं ऐसा नहीं है, एलिफेटिक तो सारे होते हैं, एरोमेटिक को छोड़ के बाकी सब एलिफेटिक हो जाएंगे। अब एरोमेटिक क्या है ये भी नहीं बता रहा, तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, सुनना बच्चों। मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप बताए कि फंक्शनल ग्रुप की शक्ल क्या क्या होती है, फंक्शनल ग्रुप दिखते कैसे हैं, अगर एक से ज्यादा OH बेंजीन रिंग में है तो डिफरेंट होगा या सेम, हाँ तो वो डायरेक्ट जुड़ा हुआ तो एरोमेटिक होगा ना, बस सिंपल एरोमेटिक होगा। वो पूरे को एक एरोमेटिक मानेंगे, बाकी दूसरे कंसिडर कर लेंगे, है ना। तो जैसे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने कराता हूं, ध्यान देना बच्चों। मैं आपको एक सिंपल प्रैक्टिस कराना चाहता हूं, किसकी, कि कैसे अपन फंक्शनल ग्रुप को पहचानते हैं। तो ध्यान देना, पहली बात तो आप लोग समझे, कंफ्यूज नहीं हो किस बात को लेके। देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन दोनों तरफ हाइड्रोजन से जुड़ जाए, अगर ऑक्सीजन की दो वैलेंसी होती है बच्चों, ऑक्सीजन की दो वैलेंसी होती है, अगर एक तरफ कार्बन और एक तरफ हाइड्रोजन, और अगर दोनों तरफ कार्बन, आर का मतलब कार्बन की चेन, आर का मतलब एल्काइल ग्रुप, आर का मतलब कार्बन की चेन, ये आर जो है, आर का मतलब क्या होता है, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या होता है, चेन ऑफ कार्बन, या एल्क शब्द का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, एल्क शब्द का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो सुनना ध्यान देना, अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ हाइड्रोजन है, अरे भैया सब जानते हैं ये तो वाटर है ना, अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ हाइड्रोजन है तो ये वाटर है, एक तरफ कार्बन एक तरफ हाइड्रोजन तो ये एल्कोहल, और दोनों तरफ कार्बन है तो ईथर है। कौन है ये, ईथर है। इसी तरीके से ध्यान देना बच्चों, आप कंफ्यूज नहीं हो इसलिए मैं सेपरेट, कार्बोनिल ग्रुप बहुत सारे आएंगे, CO ग्रुप बहुत सारे आपको CO दिखेंगे। तो CO के अगर एक तरफ हाइड्रोजन है, ध्यान दो, अगर CO के दोनों तरफ कार्बन है, अगर CO के एक तरफ OH और एक तरफ कार्बन है, और अगर CO के एक तरफ हेलोजन है, ठीक है। ये देखो मैं अलग अलग वैरायटी लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। इसी तरीके से अगर CO के एक तरफ OR है, अगर CO के एक तरफ OCOR डैश है, और अगर CO के एक तरफ NH2 है, तो ये सारी दुनिया अलग अलग है, ये सब सेम नहीं है, ऑल आर डिफरेंट। समझो बात को, ये CO की अगर एक तरफ H है और एक तरफ R है तो ये एल्डिहाइड है। कौन है ये, एल्डिहाइड। अगर CO के दोनों तरफ कार्बन है, CO के दोनों तरफ कार्बन है तो ये कीटोन, CO के एक तरफ OH और एक तरफ कार्बन है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, एक CO के एक तरफ हेलोजन और एक तरफ कार्बन है तो ये एसिड हेलाइड। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये कीटोन है क्या, ये देखो एक तरफ OR और एक तरफ है तो ये एस्टर, CO के एक तरफ OCOR है तो ये एनहाइड्राइड, और ये CO के अगर एक तरफ NH2 एक तरफ R तो अमाइड, ये 1 डिग्री अमाइड। तो देखो कार्बोनिल ग्रुप CO ग्रुप के सराउंडिंग में कौन है, उसके हिसाब से अपने को फंक्शनल ग्रुप देखने हैं। आर, अच्छा आर और आर डी इसका मतलब क्या है, देखो बताता हूं।
ये दोनों आर है एल्काइल ग्रुप, ठीक है, तो आर डैश क्या हो जाएगा, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप। जो आर नहीं है वो आर में मान लो एक कार्बन, आर डैश में 2 कार्बन है, आर में 3 कार्बन, आर डैश में 5 कार्बन है। हाँ, ये सब फंक्शनल ग्रुप ही तो हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, एनहाइड्राइड, अमाइड, एल्कोहल, ईथर, ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको क्वेश्चन पे लाता हूं कि पहली बात आपको कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सुनना। आपको क्या पूछा जाएगा, काउंट द, या मैं पहले एनसर्कल द फंक्शनल ग्रुप present in molecule and also count different types of functional group present in given molecule। आपको जो मॉलिक्यूल गिवन है उसमें कितने डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ये काउंट करना अपने को। बहुत सरल एक प्रैक्टिस छोटी सी कराना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए इस तरीके से, यहां पर अपन ने लिख दिया OH, यहां पे अपन ने लिख दिया NH2, यहां अपन ने लिख दिया OH, ये C डबल बॉन्ड OH। चलो बताओ कितने फंक्शनल ग्रुप है। तो सबसे पहले देखो ये OH कौन है, एल्कोहल, ये OH कौन है, एल्कोहल। अब ये OH मत कर देना, है तो पूरा है कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये कौन है, 1 डिग्री अमाइन। तो बताओ टोटल डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप कितने हुए यहाँ पे, बोलो बच्चों कितने डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप, 1 2 3। एल्कोहल दोनों सेम है तो 2 बार काउंट नहीं करना है, आंसर 3 आ जाएगा। यस कि नो, कितना आंसर आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे SH, यहाँ पे अपन ने लिख दिया डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। चलो बताओ यहाँ पे कितने वैरायटी के फंक्शनल ग्रुप हैं, यहाँ पे टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप बताइए। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दी SH को क्या बोलते हैं, थायो एल्कोहल। ये कौन है बच्चों, ये कौन है, ये कीटोन है। अच्छा ये कौन है बच्चों, ये कीटोन नहीं है बच्चों, ये एल्डिहाइड है। देखो एक तरफ कार्बन है और एक तरफ कुछ नहीं है, तो हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरी होगी, तो ये एल्डिहाइड हो गया। तो आंसर 3 आएगा। जिन लोगों ने 2 लिख दिया पाप लग गया। ऑब्जर्व करना सीखना है, गलती करवाएगा एग्जामिनर। सुनना ध्यान से बच्चों, जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल डबल बॉन्ड O CH3, डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OCl। चलो बताओ इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप है, ये आप लोग बताएं। इसमें फंक्शनल ग्रुप बताना है। तो देखो ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कौन है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कौन है कीटोन, ये कौन है एस्टर। अच्छा आपको अभी अगर पहचानने में दिक्कत आ रही है तो आप जो टेबल है उसको साथ में रख के ये काम करेंगे। ये एसिड क्लोराइड, तो टोटल डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप कितने हो गए, 4। कौन कौन से, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ऐसा लिखता हूं NH2, यहां पे अपन ने लिख दिया CN NH NC डबल बॉन्ड। चलिए यहां फंक्शनल ग्रुप बताइए कितने वैरायटी के यहां फंक्शनल ग्रुप है, ये अपने को बताना है बच्चों। यहां कितनी वैरायटी के फंक्शनल ग्रुप है ये हमारे को बताना है। अब बताओ कैसे बताएंगे, तो चेक करेंगे ना। ये देखो ये NH2 को क्या बोलते हैं, 1 डिग्री अमाइन। ये देखो ये कितने डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन। CN को क्या बोलते हैं,
साइनाइड, NC को क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। ये 1 डिग्री नहीं है, ये इसके साथ है, ये 1 डिग्री अमाइड है, ये इड है, ये अमाइन है। तो बताओ टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप कितने हुए यहाँ पे, टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप कितने हो गए, देखो तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 आ गया आंसर। कितना आंसर आ गया, 5। इसी तरीके से ध्यान देना बच्चों, जैसे एक एग्जांपल और करा रहा हूं, ये OH, ये OH, जैसे अपन ने यहां पे लिख दिया OCH3। चलो बताओ इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप है, ये बताओ यहाँ पे कितने फंक्शनल ग्रुप है। तो ये देखो इससे अपन बोलते हैं OR, CO के साथ एक तरफ कार्बन एक तरफ OR, ये एस्टर, ये एल्कोहल, ये भी एल्कोहल है, ये ईथर, ये कीटोन और ये एल्डिहाइड। तो टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप कितने हुए, काउंट करो, 1 2, इसको डबल काउंट नहीं करना है, 3 4 5, कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। अच्छा आपको अगर थोड़ी ये दिक्कत लग रही है कि सर फंक्शनल ग्रुप गिनना नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, तो फंक्शनल ग्रुप तो याद हो जाएंगे तो हो जाएगा। अच्छा एक बात ध्यान देना, कभी कभी क्या होता है, मैंने आपको क्या किया, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, लेकिन उनको ट्रू फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते हैं। तो लैंग्वेज पे ध्यान देना पड़ेगा, सुनना, इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड्स are also present, then they may or may not be count। ये डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चंस लैंग्वेज, डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन लैंग्वेज। जैसे आपको सवाल पूछा है कि काउंट काउंट द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडिंग मल्टीपल बॉन्ड, इंक्लूडिंग मल्टीपल बॉन्ड पूछा है, क्या पूछा है, इंक्लूडिंग मल्टीपल बॉन्ड। तो इंक्लूडिंग मल्टीपल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या करना है, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड को काउंट करना है, ठीक है। लेकिन किसी ने ये पूछा है काउंट द टोटल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप एक्सक्लूडिंग मल्टीपल बॉन्ड, एक्सक्लूडिंग मल्टीपल बॉन्ड, एक्सक्लूडिंग का मतलब छोड़ देना, हटा देना, एसी एक्सक्लूडिंग मल्टीपल का मतलब नॉट काउंट डबल एंड ट्रिपल, डबल ट्रिपल को काउंट नहीं करना है। एक वाला समझ नहीं आया, कौन सा एक वाला, कौन सा एक वाला समझ नहीं आया बेटा, देखो ये डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को काउंट करना कि नहीं करना, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा, एग्जामिनर पूछना चाहता कि नहीं चाहता। अगर एग्जामिनर ने ऐसा क्वेश्चन पूछा कि काउंट द टोटल डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडिंग मल्टीपल बॉन्ड, इंक्लूडिंग मल्टीपल मतलब कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल काउंट करने हैं। अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा कि कार्बन कार्बन टोटल डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप एक्सक्लूडिंग मल्टीपल बॉन्ड, एक्सक्लूडिंग मतलब नहीं गिनना, इंक्लूडिंग मतलब गिनना। अगर एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग कुछ नहीं लिखे तो डबल ट्रिपल को काउंट नहीं करेंगे, एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग कुछ नहीं लिखे तो हमें डबल और ट्रिपल को काउंट नहीं करना है। जैसे मान लीजिए ऐसा कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, कोई एक मॉलिक्यूल हमारे को इस तरीके से गिवन है बच्चों, जैसे हमारे को कोई मॉलिक्यूल इस तरीके से गिवन है,
और हमें पूछा इसमें, हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है एग्जामिनर, ध्यान देना बच्चों, हमें यहाँ पे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है ये एक मॉलिक्यूल आपके सामने लिखा हुआ है, ये जो मॉलिक्यूल है, अब यहाँ पे देखो एग्जामिनर का क्वेश्चन सुनना, पहला पूछा है टोटल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडिंग मल्टीपल बॉन्ड, कितने होंगे आंसर आपको करना है, टोटल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप एक्सक्लूडिंग मल्टीपल बॉन्ड, तब भी आंसर आपको करना है। तो क्या दोनों का आंसर सेम आएगा? अब सुनो बच्चों, ये देखो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसे अपन बोलते हैं ये एल्कीन है, ये थायो एल्कोहल, ये SO3H को क्या बोलते हैं, सल्फोनिक एसिड, ये कौन है, तो ये कीटोन है, ये ट्रिपल बॉन्ड है तो ये आयन हो जाएगा, और ये कार्बन है बच्चों तो ये साइनाइड है, कौन है ये, साइनाइड है। चलिए बताइए, तो बताओ एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग का आंसर, टोटल इंक्लूडिंग में, तो इंक्लूडिंग में तो 1 2 3 4 5 और 6, आंसर 6 आ जाएगा। अच्छा जब पूछा कि एक्सक्लूडिंग, तो डबल ट्रिपल काउंट नहीं करेंगे तो आंसर 4 रह जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों को? तो हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान देना है। अच्छा लैंग्वेज में कुछ भी मेंशन नहीं है तो हमें डबल और ट्रिपल काउंट नहीं करने, बिकॉज दे आर नॉट कंसिडर एज ए ट्रू फंक्शनल ग्रुप। इंक्लूडिंग में एक वाले को नहीं काउंट करेंगे, एक वाले को, कौन सा एक वाला, सुनो, अगर क्वेश्चन में इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो हमें फिर डबल और ट्रिपल को काउंट नहीं करना है। इन जनरल हमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को काउंट नहीं करना होता है, कब तक, जब तक कि एग्जामिनर बोले नहीं, कहे नहीं। ओके, तो क्या मैं उम्मीद करूं फंक्शनल ग्रुप आपको याद हो जाएंगे, फंक्शनल ग्रुप आप याद करेंगे पक्का, और फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड बातों को रिकॉल करेंगे आप लोग। देन ध्यान देना बच्चों, एक और टॉपिक में आप लोगों के सामने रख रहा हूं, होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज, ये फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड ही है। देखो जिस तरीके से हमारी अपनी फैमिली होती है, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, जानते ना आप लोग, पता है ना आप लोगों को, हाँ ह्यूमन बींग्स है, सारे अपन ह्यूमन बींग्स हैं, लेकिन हम जातियों में क्लासिफाइड है, कास्टिज्म में क्लासिफाइड है, कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, कोई यादव है, कोई फलाना ढिमकाना, यस कि नो, सबके फीचर सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन फिर भी वी आर कैटेगराइज्ड, क्लासिफाइड। अच्छा फायदे भी है नुकसान भी है, फायदे ज्यादा है क्योंकि हम कैटेगराइज रहते हैं तो धीरे धीरे डेवलपमेंट ठीक रहता है, यस कि नो। तो होमोलोगस का मतलब भी क्या होता है, जो एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं उनको अपन होमोलोगस बोलते हैं, जैसे वी आर होमोसेपियंस, शेखर सुमन, हाँ उसी तरीके से जो एक ही फैमिली के मेंबर्स मॉलिक्यूल्स होंगे उनको अपन होमोलोगस बोलते हैं। होमो का मतलब सिमिलर, सेम टाइप का, लोगस मतलब एक यूनिट्स। तो सुनना प्लीज, एक्सक्लूडिंग वाला फिर से समझा दीजिए। हाँ एक्सक्लूडिंग का मतलब गिनना नहीं है, एक्सक्लूड करना का मतलब क्या, हटा देना। तो हमें बोला एक्सक्लूडिंग मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को मत गिनो, एक्सक्लूडिंग, प्रणीत, प्रणीत सिंह सुनो, एक्सक्लूडिंग का मतलब डबल ट्रिपल काउंट नहीं करना है, इंक्लूडिंग का मतलब डबल ट्रिपल काउंट करना है। और जब इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग दोनों ही नहीं लिखेंगे तो हमें हमें ऐसी सिचुएशन में डबल ट्रिपल काउंट नहीं करने हैं। ध्यान देना, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को, हाँ एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे तो एक ही तो काउंट होगा, सारे डबल बॉन्ड एल्कीन है तो एक ही काउंट होगा। तो ध्यान देना, एग्जामिनर हमें जब तक ना बोले तब तक हमें मल्टीपल बॉन्ड काउंट नहीं करने। एग्जामिनर जब तक हमें ना बोले, जब तक हमें मल्टीपल बॉन्ड को
फंक्शनल ग्रुप में काउंट नहीं करना है, फंक्शनल ग्रुप में काउंट नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ता हूं, ध्यान देना, होमोलोगस सुनना, जो एक ही फैमिली के मेंबर्स होते हैं उन्हें होमोलोगस बोलते हैं। अब एक ही फैमिली कैसे पता चलेगी, तो फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। सुनना, होमोलोगस वे होते हैं, पहली बात तो होमोलोगस एक रिलेशन का नाम है, और रिलेशन कम से कम दो के बीच में देखा जाता है। जैसे मैं बात करूं ब्रदर, ब्रदर बोल रहा हूं मतलब किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच का रिलेशन बता रहा हूं। मैं मुंबई वाले भाई की बात नहीं कर रहा हूं जो एक अकेला भाई भी होता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं जनरली अपन ब्रदर वर्ड बोल रहे हैं, सिस्टर बोले, पेरेंट्स बोले, फ्रेंड्स बोले, ये रिलेशंस हैं। ये कौन है, ये रिलेशंस हैं। फ्रेंड कोई एक अकेला फ्रेंड नहीं होगा। हाँ, टीचर बोल दिया तो टीचर भी एक तरीके का बिना स्टूडेंट के टीचर नहीं होगा, या स्टूडेंट बोल दिया तो बिना टीचर के स्टूडेंट नहीं होगा। तो ब्रदर्स जो है, सिस्टर, ये सब रिलेशन का नाम है। इसी तरीके से होमोलोगस जो है, होमोलोगस भी क्या है, एक रिलेशन को डिफाइन कर रहा है। किसको डिफाइन कर रहा है, रिलेशन को। और वो रिलेशन जो है कम से कम दो के बीच में होगा। तो ध्यान देना, होमोलोगस क्या है, इट इज ए रिलेशनशिप, it is a relationship between two or more than two compounds, between two or more than two compounds. Homologous is a relationship between two and more than two. हाँ, सल्लू भाई की बात नहीं कर रहा भैया, वो तो भाई है, भाई की बात नहीं कर रहे हम, ब्रदर की बात कर रहे हैं, ठीक है, रिलेशन की बात करें। बेटा दो नहीं आएगा भुवन, ये प्रीवियस एग्जांपल को लेके, ये मल्टीपल बॉन्ड, ये साइनाइड वाला है बेटा, और साइनाइड को तो काउंट करेंगे ना। ये जो कार्बन है, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, और ये कार्बन ऑक्सीजन, ये तो कीटोन है, कीटोन को और इनको तो काउंट करेंगे ना बेटा, इनको तो छोड़ेंगे। मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन बात कर रहा हूं। ये जो मल्टीपल बॉन्ड लिख रहा हूं, ये मल्टीपल बॉन्ड किनके बीच के, मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, कार्बन एंड दूसरा एटम है तो काउंट करेंगे उसे, तो है ना। चलिए, तो वापस से यहां जाता हूं, होमोलोगस एक रिलेशन का नाम है। अब होमोलोगस कौन होंगे, तो उनकी कंडीशंस हैं, कंडीशंस फॉर होमोलोगस। होमोलोगस होने की कंडीशन क्या है, एक ही फैमिली के मेंबर होने की कंडीशन क्या है बच्चों, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि इन ऑर्डर टू बी होमोलोगस फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम। अगर फंक्शनल ग्रुप ही अलग है तो वो दुनिया में कभी एक ही फैमिली है ही नहीं, वो होमोलोगस नहीं होंगे। हाँ, डीएनए सेम होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, सरनेम, फंक्शनल ग्रुप जो है एक तरीके से मॉलिक्यूल का सरनेम रिप्रेजेंट करते हैं, मॉलिक्यूल की फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो कंडीशंस क्या, होमोलोगस होने की तीन कंडीशन है, होमोलोगस होने की तीन कंडीशन है, और जो उन तीनों को फॉलो करेगा वो होमोलोगस होगा। अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो वो होमोलोगस नहीं होगा। मैं फिर से बोलता हूं, होमोलोगस होने की कंडीशंस है, होमोलोगस होने की कंडीशंस हैं, और वो जो तीन कंडीशन को फॉलो करेगा वो ही होमोलोगस होगा, उसके अलावा और कोई होमोलोगस नहीं होगा। तो होमोलोगस में मॉलिक्यूल सेम नहीं रहेगा, तो वही तो मैं बता रहा हूं, सुनो पहले कंडीशंस, सुनो, फॉर होमोलोगस, फॉर होमोलोगस functional group must be same in two or more than two compounds। जिनमें आप होमोलोगस रिलेशन चेक कर रहे हो उनका फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, उनका फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम। फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले चेक करेंगे, और फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम।
फंक्शनल ग्रुप सेम होना ही चाहिए। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं है तो कार्यक्रम नहीं होगा, होमोलोगस नहीं होंगे। दूसरी कंडीशन पे आता हूं, फॉर होमोलोगस, फॉर होमोलोगस जनरल formula also must be same between टू और मोर देन टू कंपाउंड्स। जिनमें आप चेक कर रहे हो उनका फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, जनरल फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए। जनरल फॉर्मूला जानते हैं आप लोग? जनरल फॉर्मूला कौन सा होता है? जैसे एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। एल्किन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2। अब आपके दिमाग में आएगा, अरे सर जनरल फॉर्मूला सबके याद थोड़ा है। तो कोई बात नहीं ना, आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जानते हैं ना, कैसे लिखते हैं? मॉलिक्यूल सामने है, कार्बन गिन के उनको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लो, और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उनका जो सिंपलेस्ट रेशियो ले आओ। अगर दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल का एम्पेरिकल फॉर्मूला मस्ट बी सेम, एम्पेरिकल फॉर्मूला मस्ट बी सेम। अब आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला तो आता है, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, है ना? तो होमोलोगस होने के लिए जनरल फॉर्मूले सबके याद हो कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, ये कंडीशन सब में लगाने भी नहीं पड़ती है, थ्योरेटिकली लिख दिया अपन, इसकी बहुत ज्यादा नीड नहीं होती है। और थर्ड कंडीशन क्या है, ध्यान देना बच्चों, फॉर homologous they must be differentiated by CH2 group और its multiple। मतलब उसमें एक CH2 दो CH2 का डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस ऑफ CH2 ग्रुप। कौन सा? 1 2 3 4 5 ऐसे CH2 के डिफरेंस होना चाहिए। एक CH2 का, दो CH2 का, 1.5 CH2 नहीं चलेगा, कंप्लीट नंबर होना चाहिए। 3/4 CH2 नहीं चलेगा, कंप्लीट CH2 के नंबर का डिफरेंस होना चाहिए। बात समझ में आई? या ये जो थर्ड कंडीशन है बच्चों, थर्ड कंडीशन को ही हम और करके, थर्ड कंडीशन को ही और करके लिख सकते हैं, दे मस्ट बी differentiated by 14 molecular mass और its multiple, 14 molecular mass और मल्टीपल का 14 क्यों? क्योंकि कार्बन का 12 होता है, दो हाइड्रोजन का, CH2 का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 14 होता है, और इसीलिए 14 या उसके मल्टीपल का अंतर होगा तो हो जाएगा। तो जिनमें ये तीन कंडीशन लगेगी, होमोलोगस होने के लिए कंडीशन कितनी है? ये तीन कंडीशन। होमोलोगस होने की कंडीशन कितनी है बच्चों? तो तीन कंडीशन होमोलोगस होने की। और वो तीन कंडीशन कौन कौन सी? पहली बात, फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम, फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम, फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम। सेकंड कंडीशन की जनरल फॉर्मूला आल्सो मस्ट बी सेम। और थर्ड कंडीशन कि उनमें एक या एक से ज्यादा CH2 का अंतर होना चाहिए। अब मैं आपको इनको एग्जाम्पल से समझाता हूं, ध्यान देना। जैसे मान लीजिए CH3, ये देखो, यहां और यहां देखो, दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप दोनों में कौन है? सिंगल बॉन्ड, एल्केन। दोनों में फंक्शनल ग्रुप कौन है? एल्केन फंक्शनल ग्रुप है दोनों में। दोनों में ही फंक्शनल ग्रुप जो है वो एल्केन है। दोनों में फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्केन। हाँ, सुन रहा हूं बेटा हेमंत, मुझे पता है टाइमर 5 मिनट पे, मैं क्लास एक्सटेंड करूंगा 10 मिनट, थोड़ा पेशेंस रखें। अभी तो मैं इसका होमवर्क दूंगा आपको। लेट्स सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे विद होमोलोगस सीरीज कंपाउंड्स।
तो सुनो, देखो इन दोनों में, यहां देखो, यहां और यहां में एक CH2 का अंतर है कि नहीं है, और दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है, दोनों का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। तो इन दोनों में अगर कोई रिलेशन पूछे तो ये होमोलोगस है। कौन है ये? होमोलोगस है। इसी तरीके से जैसे एग्जाम्पल ऐसा लिखा और एक एग्जाम्पल ऐसा लिखा, तो देखो दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है, एल्कीन, दोनों का जनरल फॉर्मूला CnH2n, और यहां कितने कार्बन? 3, यहां कितने? 4 5 6, तो ये कितने? दोनों में 3 CH2 का अंतर है, 3 CH2 का डिफरेंस है। तो इनमें रिलेशन क्या होगा? दे आर होमोलोगस, ये होमोलोगस हो जाएंगे। एग्जाम्पल एक समझ क्यों नहीं आया? हेमंत, ये भी एल्केन है, देखो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो फिर देखते हैं CH2 का अंतर, ये रहा CH2, यहां भी मिथाइल मिथाइल मिथाइल, एक CH2 का अंतर है, यहाँ पे 3 CH2 का अंतर है, देखो 1 2 3, ये 3 CH2 का अंतर है यहाँ पे। तो एक CH2, 2 CH2, 3, डिफरेंस 3 का कैसे? देखो ना, ऑब्जर्व करो आप इसको, मैंने बॉन्ड लाइन नोटेशन लिखा हुआ है, आप इसका नॉर्मल वो स्ट्रक्चर बना लो, ये देखो ये रहा, और इसका स्ट्रक्चर बना लो CH3 CH2 CH2, ये देखो ये 3 CH2 का अंतर है, बाकी सब तो सेम है कि नहीं? और अगर एज से देखने में नहीं आ रहा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लो, इसका कितना है? C3H6, इसका कितना है? C6, 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10 2 12। अब देखो 3 कार्बन का अंतर है, इन दोनों में अंतर कितने कार्बन का? 3, और हाइड्रोजन कितने? 6। तो C3H6 को डिवाइड करोगे CH2 से, C3H6 को अगर हम डिवाइड करेंगे किससे? CH2 से, तो आंसर कितना आएगा? 3 आ जाएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को? सारा कचरा हो चुका क्या? कचरा मत होने दो, बहुत सरल बात कर रहा हूं। कंडीशंस क्या है उस पर आओ। जैसे ये देखो, ये बच्चों, ये देखो इधर, देखो दोनों में फंक्शनल ग्रुप कौन है? एल्कोहल, दोनों में फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल है, 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, तो ये होमोलोगस होंगे। ये कौन होंगे? क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है, और इनमें आपस में कितने कार्बन का अंतर है? 1 2 3 कार्बन, यहाँ 1 2 3 4 5, 2 CH2 का अंतर हो जाएगा। हाँ, 2 CH2 का अंतर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, ध्यान देना, ये एक डबल बॉन्ड, अब बताओ ये होमोलोगस होंगे क्या बच्चों? ये होमोलोगस नहीं होंगे, ये होमोलोगस क्यों नहीं है? क्योंकि ये मोनो एल्कीन है और ये डाई एल्कीन है, तो जनरल फॉर्मूला ही अलग हो जाएगा, इनका जनरल फॉर्मूला ही अलग हो जाएगा। देखो इसमें कितने कार्बन? C5H10, इसमें कितने? C4H8, सॉरी C4H6, तो दोनों का ही जनरल फॉर्मूला, इसका CH2 है, इसका तो है ही नहीं है सर, जनरल फॉर्मूला ही अलग है। जनरल, यहां डाईन है ना, दो डबल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है, दोनों में जनरल फॉर्मूला सेम नहीं है, नॉट सेम जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला ही अलग हो गया। यस कि नो? जैसे मान लीजिए, ध्यान देना बच्चों, NH2 NH2 ये होमोलोगस होंगे, लेकिन अगर हम बात करें ये NH2 और ये NH2, बताओ यहां पे, तो ये देखो ये 1 डिग्री अमाइन है, ये 1 डिग्री अमाइन, और ये कितने डिग्री अमाइन है? ये 2 डिग्री अमाइन, और 1 डिग्री अमाइन 2 डिग्री अमाइन डिफरेंट होते कि सेम होते हैं? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, जो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है उनको अपन होमोलोगस नहीं मानते हैं।
बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मैं आपको क्या बात कर रहा हूं बच्चों, जो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको अपन होमोलोगस नहीं बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये OH और ये CH2OH, बताओ ये होमोलोगस होंगे क्या? बोलो ये होमोलोगस होंगे क्या? ये होमोलोगस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एरोमेटिक एल्कोहल, एरोमेटिक एल्कोहल, और ये नॉर्मल एल्कोहल, और नॉर्मल एल्कोहल, एरोमेटिक एल्कोहल, बोथ आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। तो मैं आपको क्या निवेदन कर रहा हूं, सुनना। होमोलोगस कौन होना चाहिए? तो होमोलोगस वे होंगे जिनमें फंक्शनल ग्रुप सेम है, जनरल फॉर्मूला सेम है, और CH2 ग्रुप के मल्टीपल का अंतर है। CH2 ग्रुप या उसके मल्टीपल का अंतर है, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? होमोलोगस बोलते हैं। उन्हें अपन क्या बोलते हैं? होमोलोगस बोलते हैं। जैसे देखो इधर, क्या बताओ, एक एग्जांपल और लिखता हूं। जैसे एक एग्जांपल ऐसा लिखा, अब बताओ दोनों ही साइक्लोएल्केन है, दोनों ही रिंग है, तो जनरल फॉर्मूला सेम है, तो इन दोनों में रिलेशन क्या होगा? दे आर होमोलोगस। ये क्या होंगे? होमोलोगस। एल्केन ट्रू फंक्शनल ग्रुप, हाँ तो ट्रू नहीं है, लेकिन कंपेयर करेंगे तो डबल का डबल से, ट्रिपल का ट्रिपल से, ऐसे ही तो करेंगे। ठीक है, तो क्या मैं ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको दे दूं जो आप घर से करके लाओगे, कि जिनमें CH2 सॉरी जो होमोलोग, सिर्फ यस और नो करना आपको, सिर्फ यस और नो करना रहेगा। क्या यस और नो? कि आइदर दे आर होमोलोगस और नॉट, कि वे होमोलोगस हैं या नहीं। क्या ऐसे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं आपको? चलिए, तो मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के देता हूं जिसको कि आप घर से करके लाएंगे, मैं अगली बार चेक करूंगा। सबसे पहले आते ही क्वेश्चन चेक करूंगा, और क्वेश्चन क्या है? डिफाइन द रिलेशनशिप, या मैं बोलूं आइडेंटिफाई homologous, identify homologous pair from the following given example, following given pair of compounds। हमें होमोलोगस पहचानना है। आप तसल्ली से, कल संडे है, क्वेश्चन करें, गलत हो जाने की चिंता नहीं करें। लेकिन अगर कोई होमवर्क करके नहीं लाएगा उसे पाप लगेगा। गलत करके ले आओ, कोई तकलीफ नहीं, गलती ठीक की जा सकती है। लेकिन अगर आप सोचें कि होमवर्क नहीं करें, सर जो देंगे ठीक है, होमवर्क करना आपका बेसिक फंडामेंटल पार्ट है, भयंकर पाप लगेगा अगर होमवर्क नहीं किया तो। चलिए, तो ध्यान देना, मैं आपको कुछ सवाल यहां पे लिख रहा हूं, और आपको उनमें बताना है कि वेदर दे आर होमोलोगस एंड नॉट। ओके, चलिए मैं आपको कुछ सवाल यहां पे लिख रहा हूं, और इनके बारे में हमारे को बताना है कि ये होमोलोगस होंगे या नहीं होंगे। ये सब सवाल आप घर से करके लाएंगे। इनमें सिर्फ यस और नो करना आपको, ज्यादा कुछ नहीं करना। सिर्फ यस और नो करना कि आइदर दे आर होमोलोगस और नॉट, कि ये होमोलोगस हैं या नहीं है। ठीक है, आपको फंक्शनल ग्रुप देख के पहचान करनी है, और तब आपको बताना है कि ये होमोलोगस। सिंपल यस और नो में आंसर, कि दे आर होमोलोगस और नॉट। देन नेक्स्ट एग्जांपल पे
अच्छा, ये मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन लिखने लग गया हूं, आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं? बॉन्ड लाइन नोटेशन आप कंफर्टेबल हो गए? एग्जाम्पल नंबर 11, अच्छा इनके साथ साथ आपको फंक्शनल ग्रुप की पहचान भी करना आ जाएगा। आप हर एक फंक्शनल ग्रुप को ध्यान से ऑब्जर्व करें, हर एक फंक्शनल ग्रुप को ध्यान से ऑब्जर्व करें कि किसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, और उसके अकॉर्डिंग फिर अपना आंसर करें। अगर आप फंक्शनल ग्रुप भी पहचानने में गलती करेंगे तो होमोलोगस में भी मिस्टेक होगी। ठीक है, तो हमें ये सब पहचान करना है, अच्छे से पहचान करनी है, कहीं चक्कर ना पड़ जाए। तो ये मिस्टेक नहीं रहना चाहिए, और मैं लगभग सारे फंक्शनल ग्रुप कवर कर रहा हूं ताकि आपको सारा अच्छे से समझ आए कि हम बात क्या करना चाहते हैं, समझना क्या चाहते हैं। बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल ले रहा हूं आपकी एक अच्छी अप्रोच बनाने के लिए। अच्छा ये बच्चों ध्यान देना, अगर यहाँ पर CH3 ग्रुप होता है तो इसका नाम टोलुइन होता है, पॉपुलर कॉमन नेम है, इसका नाम टोलुइन होता है, टोलुइन, टोलुइन, टोलुइन। ठीक है, ये 21 लिखे, आगे और लिख रहा हूं अभी तो। एग्जाम्पल नंबर 22, ये देखो फंक्शनल ग्रुप पहचान में आना चाहिए। ये साइक्लिक एस्टर बना रहा हूं मैं, साइक्लिक एस्टर। इन सब में हमारे को क्या करके लाना है? अरे क्या हो रहा है? हमें इन सब में पहचानना कि ये होमोलोगस हैं या नहीं। देख के ध्यान से ऑब्जर्व करके लाना है, गड़बड़ नहीं करनी है, समझ के आंसर करना है, फंक्शनल ग्रुप याद करके आंसर करना है, चक्कर नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद जैसे और कोई फंक्शनल, हाँ देखो मैं चुन चुन के फंक्शनल ग्रुप लिख रहा हूं ताकि आपको फंक्शनल ग्रुप याद भी हो जाए और उनसे रिलेटेड आपका क्वेश्चन भी बन जाए। शगुन के 31 पूरे करेंगे, 31 एग्जाम्पल पूरे करेंगे अपन लोग शगुन के। ठीक है, तो ईथर हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन, एसिड, एस्टर। ये देखो एक एग्जाम्पल ऐसा लिखा है, एक एग्जाम्पल ऐसा लिख दिया। ठीक है, फिर CH3
C double bond O. OH, 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 OH. लास्ट एग्जाम्पल लिखा है, और क्या एग्जाम्पल लिख सकते हैं? और क्या लिखा जा सकता है? एक एग्जाम्पल ऐसा लिख देते हैं, NH2, NH, CH2, CH। ये 31 एग्जाम्पल्स लिखे मैंने बच्चों, ठीक है। और इन 31 में आपको क्या बता के लाना है कि होमवर्क करके लाना है कि दे आर होमोलोगस और नॉट। अच्छा, नेक्स्ट टर्न पर होमवर्क जो रहेगा, रेस नंबर 1 भी आप करके लाएंगे। मैं रेस 1 और रेस 1 के आंसर भी आपको भेज दूंगा अभी। रेस 1 और रेस 1 के आंसर भी आपको भेज रहा हूं, तो ये भी आप करके लाएंगे क्या बच्चों? बोलो। तो मैं इसको सेव करके अभी ये आपको भेज भी देता हूं, फिर ग्रुप पे भी भेज दूंगा। एक बार इसको सेव कर लेता हूं ताकि कोई चक्कर वाली बात ना रहे अपने। एक सेकंड, कहाँ इसको सेव करें? डेस्कटॉप, थर्ड लेक्चर है ये ओसी का। डेट कितनी है? 14। तो मैं आपको ये भी भेज देता हूं, साथ में रेस भी भेजूंगा, रेस के आंसर भी भेज रहा हूं। और ये सब आप बच्चों होमवर्क करके लाइएगा, है ना? होमवर्क करके लाना है। तो पहले तो मैं आपको ये भेज रहा हूं जो आपको मैंने हैंड आउट अभी पढ़ाए हैं, आपको भी पॉपअप मिल जाएगा। शगुन के 11 बच्चा, शगुन के 11, 21, 31, 51, 100 ऐसा होता है? रेस 1 भी भेज देता हूं, रेस 1 के आंसर भी भेज देता हूं। देखो आपको पॉपअप मिला क्या जिसमें हैंड आउट, रेस 1 और रेस 1 के आंसर्स हैं? देखो आपको पॉपअप मिला होगा, मिल गया बच्चों? मिला कि नहीं मिला बच्चों? मिल गया ना? वैसे मैं आपको ग्रुप पे भी डाल दूंगा और लिंक पे भी शेयर कर दूंगा, जैसा कि मैं करता हूं। हाँ, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, हैंडआउट आपको मिल गया होगा। हैंडआउट में वही है सब कुछ जो मैंने आज पढ़ाया है। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप, शगुन भारी नहीं पड़ा। आप रेस 1 भी करें और शगुन के 31 एग्जांपल्स अच्छी प्रैक्टिस करें, सारे फंक्शनल ग्रुप अच्छे से याद हो जाएंगे आपको, है ना? चलिए, तो क्लास ओवर करें। अगेन वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों। सर रेस रहने दो, क्यों बच्चा?
संडे है कल, रेस 1 तो बहुत अल्टीमेट लल्लू प्रॉब्लम कि कितने 1 डिग्री कार्बन, कितने 2 डिग्री कार्बन, कौन होमोसाइक्लिक, कौन हेट्रोसाइक्लिक। बड़ा आनंद आएगा आपको करने में, बहुत अच्छा लगेगा आपको, आप बहुत इजीली कर पाएंगे, कहीं तकलीफ ही नहीं होगी, और फिर अगले टर्न पे अपन डिस्कस कर लेंगे, है ना। हाँ, बहुत इजी लगेगा, अच्छा है, सिंपल एकदम। देखना तो सही एक बार, आपके पास रेस 1 की हार्ड कॉपी भी होगी, और किसी के पास नहीं है तो मैंने सॉफ्ट कॉपी भेज भी दी है, मैं आपके ग्रुप पे भी डाल दूंगा, तो आप वहां से भी बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, कर सकते हैं, और बहुत सरल है, आप उसको करने का एक बार देखो तो सही। हाँ, 2 3 4 में अपन जैसे सेकंड में अपन डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पढ़ेंगे तब सेकंड दूंगा मैं भी, अगले टर्न पे सेकंड दूंगा। अब धीरे धीरे अपन रेस बढ़ रहे हैं अपन इसी वे में। ठीक है बच्चा, तो क्या क्लास ओवर कर दूं मैं बच्चों, बोलो। ओके, चलिए, हाँ तो मैं क्लास ओवर कर रहा हूं, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। बाय बाय बच्चों।